स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक। मेरा इन दोनों स्टेटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, बट मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है। हमेशा की तरह जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े कम एक्साइटेड भी होते हैं, बट ये टॉपिक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। रीजन बीइंग, जब आप ट्रैवल करना शुरू कर ही चुके हैं तो किस तरीके से आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को सस्ता कर सकते हैं और ट्रैवल का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, फीडबैक देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Here comes my rule number 1 for you guys. So जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करने की सोचेंगे, तो जब भी आप इस तरीके के प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बिफोर रीचिंग आउट टू योर ट्रैवल पार्टनर और ट्राई टू फाइंड आउट ऑनलाइन स्पेस में क्या क्या अवेलेबल है, गूगल क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, उससे पहले आप कोशिश करें, आप ये देखें कि आपका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां से आप फ्लाई करने वाले हैं, एंड पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है, जहां आप जाने वाले हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन कौन सी फ्लाइट्स फ्लाई करती है। कोशिश करें उन एयरलाइंस को आप कांटेक्ट करें, उनके कॉल सेंटर में या उनका जो भी ऑफिस अवेलेबल हो आपके शहर में, उनको रीच आउट करें, उनसे चेक करें कि क्या चीपेस्ट फेयर अवेलेबल है। सो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब आप एयरलाइन से चेक करेंगे तो आपको ये भी चेक करना है साथ में कि जो भी आपको फेयर ऑफर हो रहा है या जो भी आपको प्राइस ऑफर हो रहा है, उसके साथ साथ क्या क्या लीगैलिटीज कंबाइंड है। लाइक हो सकता है कि मेरे को दिल्ली टू मुंबई के लिए एक पर्टिकुलर एयरलाइंस ने 4,000 रुपए का रिटर्न फेयर दिया। सेम रूट पे, सेम टाइमिंग पे, सेम डे पे उसी एयरलाइंस के पास एक और फेयर अवेलेबल है जो कि है 5,000 रुपए का। बट आप बोलेंगे कि सब कुछ सेम है, फेयर क्यों चेंज है? उसका रीजन ये हो सकता है कि आप 4,000 रुपए वाली जब टिकट लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो टिकट आप लेने के बाद उसको डेट चेंजिंग करा सकते हैं। अगर इन केस आपको वो टिकट कभी कैंसिल करानी पड़ी तो वो नॉन रिफंडेबल है। तो ऐसे में आपका सारा पैसा जो है वो जीरो हो गया। उसके साथ आपको पता चलेगा कि आपको मील की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और भी सारे उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अटैच है। लाइक आप अपनी सीट पहले सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको विंडो सीट नहीं मिलेगी, आपको मिडल रो वाली सीट मिलेगी, आपको बैक में सीट मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर एज जब आप 5,000 वाली टिकट खरीदते हैं तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आपको मील भी मिल जाएगा आपकी चॉइस का, विंडो सीट भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की रील्स शूट कर सकते हैं आप विंडो में, राइट। ऑल्दो ये एयरलाइंस का रूल नहीं होता, ये आपका अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है। सो इस तरीके की फैसिलिटीज आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिल जाएगी। सो इस तरीके की चेंजेस या इस तरीके की परमिशंस अवेलेबल है या नहीं है, आप जब चेक करेंगे अपने एयरलाइंस पार्टनर से तो आपको चेक करना है। सो रूल नंबर 2, सो जब भी आप फ्लाइट लें, कोशिश करें कि आप अपनी फ्लाइट की टाइमिंग्स थोड़ी सी और चूज करें। सुनने में ऑड लगता है, मैं जानता हूं, बट इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो उस अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स में ज्यादातर बहुत सारे कॉर्पोरेट, सूटेड बूटेड, व्हाइट कॉलर जॉब वाले, बहुत सारे कमर्शियल जॉब वाले बिजनेसमैन आपको फ्लाइट फुल मिलेगी। उसका रीजन हो सकता है बिकॉज वो लोग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेते हैं, अपनी बिजनेस मीटिंग करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं एंड इवनिंग फ्लाइट से वापस आते हैं। अवॉइड करें जो पीक आवर्स होते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करें एंड कोशिश करें दिन की फ्लाइट ले लें या लेट नाइट की फ्लाइट ले लें जिसमें थोड़ा सा रश कम हो। आप देखेंगे कि आपको पीक आवर के मुकाबले नॉन पीक आवर की फ्लाइट में जो है आपको फेयर काफी सस्ता मिलेगा। ऑल्दो इसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बिकॉज जब आप होटल चेक इन करेंगे तो होटल चेक इन का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। सो आप वो जो है डे लूज आउट कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग ऑन यू विच यू नीड्स टू कैलकुलेट व्हाइल ट्रैवलिंग विच वन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू। बट अगर आपको सस्ता फेयर चाहिए, और इसमें डिफरेंस काफी होता है, कभी कभी आपको अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट जो है कंपैरेटिवली 50-60% हायर कॉस्ट करती है दोपहर की फ्लाइट के मुकाबले, मिड डे की फ्लाइट के मुकाबले। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने एयरलाइन एक्सपीरियंस को या टिकट बाइंग एक्सपीरियंस को सस्ता करते हैं। सजेशन नंबर 3,
जब भी आप किसी पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट लेते हैं, ये मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा आप लोगों के साथ, तो कोशिश करें डायरेक्ट फ्लाइट लेने की जगह आप वन स्टॉप वाली फ्लाइट ले सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इंडिया में दिल्ली से साउथ इंडिया जाना है, दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना है, आप मुंबई में स्टॉप ओवर वाली फ्लाइट लेके देखें, कभी कभी सस्ती आती है। इंटरनेशनली अगर आपको इंडिया से यूएस जाना है, सो आप देखेंगे कि यूरोपियन गेटवे में अगर कहीं फ्लाइट रुकती है और फिर यूएस जाती है तो वो काफी हद तक सस्ती आती है इन कंपैरेटिवली नॉन स्टॉप फ्लाइट। देखिए अब इसमें क्या है कि नॉन स्टॉप फ्लाइट का एक अलग बेनिफिट है कि आपको बार बार बैग उठाना नहीं है, बार बार बैग रीचेक इन नहीं कराना है, बार बार आपको सिक्योरिटी चेक इन से नहीं जाना है। आपका फ्लाइट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है स्मूथ होगा, बिकॉज आप एक ही फ्लाइट में बैठे, यहां से आप फ्लाइट में सोना चाहते हैं सो जाएं, आपको मील्स मिल जाएगी, आपने खाना खा लिया, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो विदाउट डिस्टर्बेंस के होता है। वेयरएज काफी लोग प्रीफर करते हैं कि उनको लंबी फ्लाइट नहीं लेनी है, उनको अपनी फ्लाइट को ब्रेक करना है। और अगर आपको सस्ता एक्सपीरियंस बाय करना है, बिकॉज अगर आप अभी भी गूगल करके देखिए अगर फेयर आता है तो दिल्ली टू यूएस या दिल्ली टू कनाडा अगर आप देखेंगे तो आपको वाया रशिया काफी सस्ता फेयर मिल जाता है, या आपको वाया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, इवन वाया फ्रांस और वाया जर्मनी भी काफी सस्ता फेयर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे कि जो आपका एयर टिकट बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो सस्ता करे। पॉइंट नंबर 4, आप हमेशा चूज करें, जैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आई ऑलवेज नीड असिस्टेंस। मैं जब भी बीइंग फ्रॉम अ ट्रेवल इंडस्ट्री ऑल्सो आई प्रीफर टू हैव अ एक्सपर्ट ऑन माई साइड। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को चूज करते हैं। कई लोगों के लिए ऑनलाइन काफी बेटर होता है, कई लोगों के लिए ऑफलाइन काफी बेटर होता है। ऑल्दो दिस इज अ लार्जर डिबेट, बट ये सबके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। काफी लोगों को कन्वीनियंस जो है उनके मोबाइल के टैब में होने से ज्यादा कन्वीनियंस मिलता है, काफी लोगों को वही सेम चीज डायरी पे लिख के ज्यादा कंफर्ट आता है। ऑल्दो आई प्रीफर बोथ, बट मुझे ये लगता है कि अगर कोई ट्रैवल एक्सपर्ट मेरे सामने बैठा हो तो मैं उनसे 2-4 क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता हूँ, बार बार पूछ सकता हूँ और उनसे ज्यादा सजेशंस भी ले सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बट आप किसी भी तरीके का ऑप्शन चूज करें या प्रीफर करें, ऑलवेज गो विद द ट्रैवल पार्टनर। प्रीफर ट्रैवल पार्टनर वो आपका प्रीफर ट्रैवल पार्टनर हो सकता है, या वो आपके किसी फ्रेंड का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, किसी कलीग का हो सकता है, बट ऑलवेज चूज अ प्रीफर ट्रैवल पार्टनर हु कैन हेल्प यू आउट। इसका भी रीजन है, जब आप देखते हैं कि आपके सर में दर्द है या आपके पेट में दर्द है, आप क्या करते हैं, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आप उससे रिलेटेड मेडिसिन ले सकते हैं। उसका ऑल्टरनेट क्या होता है, अगर वही चीज सीवियर हो जाती है तो आपको डॉक्टर की फैसिलिटी लेनी पड़ती है। वो प्रोफेशनल है, दे नो अबाउट देयर सर्विसेज, दे नो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। सिमिलरली अगर आप अपने ट्रैवल एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उनको पता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन उनके पास है। जैसे कि वीजा से रिलेटेड इशू हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इशू हो सकता है, फॉरेक्स से रिलेटेड इशू हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आ सकते हैं। बेटर है कि आप अपने प्रीफर्ड ट्रैवल पार्टनर को चूज करें। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड करें जो ग्लोबल टिकट वेंडर्स होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि kayak.com हो गया, या इसी तरीके के इंटरनेशनल टिकट वेंडर्स जो होते हैं, आप गूगल पे जाके उनका नाम सर्च कर सकते हैं। अवॉइड करें। उसका रीजन क्या होता है कि उनके पास ग्लोबल इन्वेंट्री अवेलेबल होती है अक्रॉस द प्रोडक्ट। ये उसी तरीके का इशू होता है जैसे आप Amazon.com इंडिया से अगर आप कुछ बाय करें, या Amazon.com यूएस से कुछ बाय करें, या Amazon.com कनाडा से कुछ बाय करें, तो अगर आप यूएस में कहीं से कुछ बाय करेंगे तो आपको जब इंडिया में आएगा तो उसका टैक्स बढ़ा हुआ आएगा, या उसके साथ काफी सारी लीगैलिटीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सिमिलरली जब कोई इंटरनेशनल आप वेंडर से टिकट बाय करते हैं तो होता क्या है कि उनकी इन्वेंट्री, this is a larger debate and this is a larger topic which I don't feel that as an audience you would like to consume this much information, but जब आप उनसे टिकट बाय करते हैं तो हो सकता है कि उनकी टिकट ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो, बिकॉज दे आर
catering the larger audience. Therefore, they are getting a big discount from the suppliers or from the product owners, airlines. At the same time, उनके प्रोडक्ट में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, सो जिसका आपको डिसएडवांटेज हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड जब आप ट्रेवल करेंगे. सो कोशिश करें कि आप अपने डोमेस्टिक टिकट वेंडर्स या ऑफलाइन ऑनलाइन जिससे भी आप प्रेफर करें उनसे ही टिकट परचेज करें, विच विल हेल्प यू आउट गोइंग फॉरवर्ड. पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज बाय योर टिकट इन एडवांस. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आगे कैलेंडर में, जो कि आजकल हम लोग ज्यादातर देखते हैं, कैलेंडर में छुट्टियां कहाँ ज्यादा आ रही हैं और उन छुट्टियों को आपने किन छुट्टियों के साथ क्लब करना है. सो जब आप क्लब कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में इतने छुट्टी आपके पास है और उनको आपने प्लान आउट करना है. सो अगर आप अक्टूबर का प्लान कर रहे हैं तो बाय द टिकट फॉर अक्टूबर समवेयर इन मार्च अप्रैल. सो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा एयरलाइंस के पास वेकेंट सीट होगी, खाली सीट होगी. तो जितना ज्यादा खाली सीट होगी उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और उतना जल्दी बेनिफिट आपको मिलेगा. बिकॉज क्या होता है कि जब आप एयरलाइन से टिकट बाय करते हैं तो ये उसी तरीके का होता है जब आप बड़े से ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि वहां पे किसी एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट रखा है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क रखा है. सो अगर मिल्क रखा है तो आपको दिखेगा सेम ब्रांड का, सेम क्वालिटी का, सेम प्रोडक्ट 4 अलग अलग रोज में लगा हुआ है और चारों का प्राइस अलग है. रीजन बीइंग चारों का एक्सपायरी डेट जो है 4 अलग अलग डिफरेंट डेट्स में है और जिसका एक्सपायरी ज्यादा होगा उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, जिसका एक्सपायरी कम होगा, जो एक्सपायर होने वाला होगा जल्दी, उसका प्राइस जो है सबसे कम रखा होगा ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी से खत्म हो जाए. सिमिलरली एयरलाइंस में क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर क्लास में, जैसे कि इकोनॉमी क्लास हो गया या प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास. सो सिमिलरली हर एक क्लास में डिफरेंट सब क्लासेस होते हैं. ठीक है, तो जब हम सब क्लासेस होते हैं तो ज्यादातर केसेस में बेनिफिट सब में एक ही होता है, बट जितना जल्दी बाय करेंगे उतना ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2 कि काफी सारी क्लासेस में काफी, जैसा मैंने पहले भी बताया, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस अटैच होती है कि आपको फ्रंट रो सीट मिलेगी, बैक रो सीट मिलेगी, खाना आप पहले बुक करा सकते हैं, नहीं करा सकते या बाद में कराएंगे, सीट एडवांस में बुक होगी नहीं होगी, विंडो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, चेक इन पहले मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे, बैगेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा बैगेज मिलेगा, डेट चेंज होगी, टिकट रिफंडेबल है या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं. सो आप हमेशा चेक करें, कोशिश करें कि टिकट एडवांस में बाय करें जिसका बेनिफिट आपको जरूर मिले.